इस वक्त प्रदर्शन में शामिल है और वो बताया जा रहा है कि मंच पर भाषण भी देगा। देखिए इसकी तस्वीरें आ चुकी हैं। जी हां, गणतंत्र का गुनहगार है ये, गणतंत्र का गुनहगार है। आपको याद होगा 26 जनवरी को लाल किले हिंसा का यह आरोपी है और दिल्ली पुलिस ने इस शख्स के सर पर 1 लाख रुपए का इनाम घोषित किया हुआ है और फरार चल रहा है। लेकिन इसको कैसे हम फरारी कह सकते हैं? देखिए ये किस तरह से प्रदर्शन में शामिल है खुलेआम, क्योंकि ये हमने पहले ही कहा कि ये सिर्फ दिल्ली पुलिस का मामला नहीं है, पूरे भारत की आन बान शान के साथ इसको जोड़ा गया है। क्योंकि जिस तरह से उत्पात मचाया गया था, तांडव मचाया गया था, ये गुनहगार है और ये वहां पर उसकी मौजूदगी बताती है कि पंजाब पुलिस क्या कर रही है, क्या गिरफ्तार नहीं कर सकती? पंजाब सरकार क्या कर रही है? उनके नाक के नीचे ये शख्स बैठा हुआ है जो देश को शर्मसार करने के लिए किस तरह से इरादतन अपनी मंशा को उसने प्रकट किया था, लोगों को उकसाया था, भड़काया था। तो कहां है ये लखा? देखिए सामने है। इसकी गिरफ्तारी कब होगी, बड़ी बात ये है जोस्ना। बिल्कुल, देखिए 26 नवंबर 2020 से ही सिंघू बॉर्डर पर किसान आंदोलन में शामिल रहा। इस पर दर्जनों आपराधिक मामले भी दर्ज हैं। कई बार आशुतोष जेल भी जा चुका है। 2012 में पीपल्स पार्टी ऑफ पंजाब के चुनाव निशान पर इसने विधानसभा चुनाव भी लड़ा था। अभी तक ये फरार था, लेकिन अब ये खुलेआम बैठा है। बठिंडा जो कैप्टन अमरिंदर सिंह का जहां पर गांव है, वहां पर देखिए रैली स्थल पर पहुंचा है। इससे पहले इसने वीडियो भी जारी की थी और वीडियो में इसने साफ कहा था, आओ मेरे भाइयों बड़ी संख्या में कोशिश करें ताकि पता लगे कि हम किसान आंदोलन के साथ हैं। एक ऐसा शख्स जिसपे बहुत से आपराधिक मामले दर्ज हैं, जो इधर उधर भागता रहा, फरार रहा, करीब 26 से 27 दिन हो रहे हैं। दिल्ली पुलिस इसे ढूंढती रही, लेकिन अब सवाल यहां पर यह है कि जब ये खुलेआम बैठा हुआ है तो क्या इसे अब कोई पकड़ेगा? क्या अब इसे कोई पकड़ेगा? क्योंकि देखिए दीप सिद्धू पकड़ा गया, उससे पूछताछ लगातार। इकबाल का नंबर आया, इकबाल के बाद इंतजार था कि लखा कब पकड़ा जाएगा। अब दिल्ली पुलिस लगातार इसे ढूंढती है, जिस पर कई आपराधिक मामले हैं, जिस पर 1 लाख का इनाम दिल्ली पुलिस की तरफ से घोषित किया गया था। अब जब वो आंखों के आगे सरेआम बैठा हुआ एक रैली स्थल पर, तो इसे पकड़ना बहुत जरूरी हो जाता है। ये रैली में साफ दिख रहा है। देखिए बठिंडा में रैली चल रही है। रैली से पहले इसने वीडियो जारी किया था, सबको एकत्रित होने के लिए कहा था। वहां पर तमाम लोगों की मौजूदगी भी आप देख रहे हैं, ताली बजाता हुआ। ये जो सरदार जी तस्वीरों में आपके सामने, ठीक उनके साथ लखा सिधाना बैठा हुआ है। 2 तस्वीरें आप देख रहे हैं। सवाल यह है कि अब पुलिस इसको कब पकड़ेगी? और ये कानून को सीधा चुनौती है, चैलेंज है। बिल्कुल, क्योंकि 26 तारीख का गणतंत्र का ये गुनहगार है और जिस पर 1 लाख रुपए का इनाम घोषित हो, वो सरेआम खुलेआम लोगों के बीच उसकी मौजूदगी हो। रैली में वो नजर आ रहा है जिसका नाम है लखा सिधाना। ऐसे में उसकी गिरफ्तारी कब होगी, बड़ी बात यह है, क्योंकि मैसेज देना बहुत जरूरी। लेकिन ये तो खुद वहां पर मौजूद है। लेकिन बड़ी बात यह है कि इसने पंजाब को ही क्यों चुना? कैप्टन अमरिंदर सिंह का गांव है ये, वहां पर इसकी मौजूदगी है, कांग्रेस की सरकार है। क्या पंजाब को इसने जानबूझकर चुना? आखिर क्या सबसे बड़ी बात यह, सवाल तो लगातार उठ रहे हैं, क्या कहीं से समर्थन प्राप्त है? रैली में दिख रहा है ये 1 लाख रुपए का इनामी लखा सिधाना, ये गुनहगार, ये आरोपी। इस पर कई मामले दर्ज हैं, संगीन मामले दर्ज हैं। बठिंडा की रैली में लखा सिधाना नजर आ रहा है। 2 तस्वीरों के माध्यम से आप देखिए, लखा यहां है, लेकिन पुलिस कहां है? सबसे बड़ी बात यह, दिल्ली पुलिस तो तलाश रही है, लेकिन पंजाब पुलिस क्या कर रही है? पंजाब की सरकार है, पंजाब की पुलिस वहां पर है। जब देश का मामला है और ये जो शख्स है वहां पर मौजूद है, लोकल पुलिस क्या कर रही है भाई? सबसे बड़ी बात यह है, गिरफ्तारी क्यों नहीं हो रही है? क्या आपस में समन्वय नहीं है? क्योंकि किसी एक राज्य की तो बात है नहीं, ये पूरे भारत की बात है, ये हिंदुस्तान की आन बान शान की बात है। ऐसा गुनहगार वो खुलेआम वहां पर मौजूद है, आखिर किसके शय पर? सबसे बड़ी बात है, सवाल तो उठ रहे हैं। तो जिसकी पुलिस को तलाश है वो देखिए सामने बैठा है बठिंडा में रैली स्थल में। पंजाब में 2 दर्जन से ज्यादा केस इस पर दर्ज हैं। कौन है लखा, इसके बारे में भी बता रहे हैं। हत्या, लूट और आर्म्स एक्ट में इसका नाम दर्ज है और कब से तलाश रही है इसको दिल्ली पुलिस भी। अलग अलग जगहों पर इसको पकड़ने के लिए छापेमारी भी की गई है और अब इंतजार इसी बात का है कि अब इस तक दिल्ली पुलिस कब तक पहुंचती है। कोई बड़ी बात नहीं आशुतोष, हो सकता है आने वाले कुछ घंटों में खबर आ जाए कि इसको पकड़ लिया है और इससे पूछताछ शुरू हो गई है। तो लाल किले पर जो हिंसा हुई, ट्रैक्टर रैली जो निकाली जा रही थी, अलग अलग जगहों पर जो हमने हिंसा देखी, उसका यह मुख्य आरोपी है।
गैंगस्टर से यह सामाजिक कार्यकर्ता बना, इसने अपनी छवि सुधारने की कोशिश की, लेकिन जब अब गलत मामलों में इसका नाम दर्ज है तो एक ना एक दिन पकड़कर सख्त कार्रवाई भी होगी। वो मामले भी छोटे मोटे नहीं है, हत्या से जुड़ा मामला है, वो लूटपाट से जुड़ा मामला है, वो आर्म्स एक्ट से जुड़ा मामला है। तो अब ये सामने बैठा है जिसकी तलाश में छापेमारी जगह जगह दिल्ली पुलिस ने की। 1 लाख के इनाम की बात दिल्ली पुलिस की तरफ से की गई थी, अब वो आंखों के सामने है, बठिंडा में रैली स्थल पर बैठा है। सरकार से भी, लेकिन पंजाब सरकार पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं कि पंजाब के अंदर बठिंडा के अगर रैली कर रहा है और खासकर चुना है अगर कैप्टन अमरिंदर सिंह के गांव को, तो सवाल तो खड़े होंगे। कांग्रेस की गवर्नमेंट है, कैप्टन अमरिंदर सिंह का वहां पर गांव है, आखिर उस जगह पर कैसे मौजूद है? वहां की पुलिस क्या कर रही है, सरकार क्या कर रही है? क्या किसी का शह प्राप्त है? क्योंकि जाहिर सी बात है, अगर ये दंगे का आरोपी है, ये गणतंत्र का गुनहगार है और पूरे भारत का जिस तरह से ये जो दंगाई है 1 लाख रुपए का इनामी हो, वो आपके आंखों के नीचे बैठा हो, उसकी मौजूदगी हो और उस पर एक्शन नहीं हो रहा है, तो सवाल तो खड़े होंगे। लक्का सिधाना जो गैंगस्टर है, लाल किले पर हिंसा का ये आरोपी है, रैली में नजर आ रहा है, सामने है, लेकिन आप पकड़ नहीं रहे हैं। आखिर चल क्या रहा है? सबसे बड़ी बात यह है कि रैली में दिख रहा है ये दिल्ली का दंगाई और उसकी तलाश लगातार हो रही थी, ये फरार है। और सबसे बड़ी बात, खुलेआम इसने चैलेंज किया कि मैं आऊंगा और ये सामने आया भी है। तो एक्शन कब होगा, इसकी गिरफ्तारी कब होगी? सबसे बड़ी बात यह है, क्या कोई इसको शह दे रहा है? क्योंकि पंजाब के अंदर ये मौजूद है, सरकार देख रही है, पुलिस देख रही है, लेकिन एक्शन नहीं हो रहा है, तो सवाल उठने लाजमी है। ज्योत्सना, बीते दिनों यानी कि इस रैली से पहले बीते दिनों इसने एक वीडियो जारी किया था। वीडियो में इसने किसानों से अपील की थी, पंजाब के किसानों से अपील की थी कि किसान आंदोलन की बागडोर दोबारा से अपने हाथ में ले ले। यह आंदोलन अपने हाथ से खिसकता जा रहा है, तो सबको इसने आने की अपील की थी, इस रैली में पहुंचने की अपील की थी और अब खुद मौजूद है। दिल्ली हिंसा का आरोपी है ये और इसी की तलाश में जगह जगह रेड भी हुई, छापेमारी भी हुई। इसके बारे में भी लगातार हम आपको बता रहे हैं। 1 लाख का इनामी है, गैंगस्टर से सामाजिक कार्यकर्ता में ये तब्दील हुआ, सामाजिक कार्यकर्ता ये बना। ये 2 तस्वीरें जो आपके सामने, एक तस्वीर देखिए 26 जनवरी की है जब ट्रैक्टर रैली किसानों की तरफ से निकाली गई थी, हिंसा हुई जिसमें ये मुख्य आरोपी है। और अब ये सामने है, कब तक पुलिस पकड़ती है इस बात का इंतजार है।